नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज़ में। तो दोस्तों, आज की कहानी जो लेकर आई हूँ मैं, वह है कहानी एक जिन्नात की कहानी है। कहानी को आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सलीम के जैसे ही आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी। कभी न कभी किसी न किसी को किसी से प्यार तो हुआ ही होगा। मुझे भी हुआ था, लेकिन इंसानों से नहीं बल्कि एक जिन्नात लड़की से। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान को जिन्नात लड़की से कैसे प्यार हो सकता है। दरअसल मुझे पहले पता नहीं था कि वो एक जिन्नात लड़की है, लेकिन जब पता चला तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। आज मैं आपको अपनी वो डरावनी दिल दहलाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक बार आप भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपकी भी गर्लफ्रेंड जिन्नात तो नहीं। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उन दिनों मैं सिर्फ पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान लगाता था, लड़कियों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। मैं घर में सीधे कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर जाता था और शाम को पार्क में या बाज़ार में घूमने की बजाय मैं लाइब्रेरी में या घर पर किताबें पढ़ा करता था। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि कोई लड़की मुझे रेगुलर फॉलो कर रही है। वह मुझे कॉलेज में, कैंपस में, लाइब्रेरी में, हर जगह दिखती थी। अब तो धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ खींचने लगा था। मुझे वो लड़की अब अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसे जाकर कुछ कह सकूं। एक दिन मैं पहली बार अपनी क्लास को छोड़ करके कॉलेज के कैंपस में बैठा हुआ था, वो भी सुदूर एक कोने में, जहाँ पूरा सन्नाटा था और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। तभी वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई और मेरे ही सामने आ करके बैठ गई। अब तो मेरी जैसे सांसें ही रुक गई। वो धीरे धीरे मुझसे बात करने लगी। मैं धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू कर दिया। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वह मुझे कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह मिल जाती और मुझसे ढेरों बातें करती। लेकिन कभी कभी मैं उससे उपता तो मैं कहता कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो गुस्साने लगती और जाती नहीं। ऐसे ही चलते चलते बड़ा वक्त बीत गया। अब मैंने सोचा कि अब मैं उससे अपने दिल की बात कह दूंगा। बस मुझे अब एक अच्छे मौके की तलाश थी। फिर वो लड़की मुझे वहाँ से एक सुनसान इलाके में ले करके चली गई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और मन में ख्याल भी बड़े अजीबोगरीब और डरावने आ रहे थे। तभी एक बरगद के पेड़ के पास एक वीराने में जाकर के हम रुक गए और वो बोली, यह है मेरा घर, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। मुझे तो पहले ये एक भद्दा मजाक लगा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि हम इस पेड़ पर क्या करेंगे तो वो गुस्साने लगी और वो गुस्साते गुस्साते धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगी। और जब मैंने उसके असली रूप को देखा तो अब मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की नहीं, एक जिन्नात थी। अब तो मुझे अपनी किस्मत पर भी रोना आ रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन चाह करके भी मेरे कदम उस जगह से हिल नहीं पा रहे थे। मैं हाथों को हिलाना भी चाह रहा था, लेकिन चाह कर मेरे हाथ भी हिल नहीं पा रहे थे। शायद मैं पूरी तरीके से उसके कब्ज़े में आ चुका था। सारी मेरी कोशिश बर्बाद होती जा रही थी और उसके बाद मेरे ऐसे चेहरे को देख करके उसने थोड़ी मेरे ऊपर दया की। वह जिन्नात लड़की अब अपने पूरे रूप में आ चुकी थी, बेहद डरावनी दिख रही थी और उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मेरे तो
समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अब वो लड़की अपने नुकीले हाथों से मेरे ऊपर हमला करने जा रही थी। यूं कहें कि उस नुकीले दांतों से वो मुझे जान से मार देना चाहती थी, लेकिन तभी वो रुक गई और उसने मुझसे कहा कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? तो मैंने केवल हाथ जोड़कर के इतना कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो केवल हंस रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद से मैंने देखा कि दूर मज़ार पर से एक पीर बाबा आ रहे थे और वो लड़की मुझे वहाँ से ले करके एक खंडर में चली गई और वहाँ पर वो मुझे तड़पाने लगी। मेरा सर बार बार इधर से उधर दीवारों पर लड़ रहा था। शायद ये आवाज़ बाबा तक पहुंच गई और वो धीरे धीरे उस कोठे नुमा खंडर में पहुंच गए और उन्होंने उस जिन्नात को अपने कब्जे में किया और मेरी जान बचाई। और जाते जाते मुझे एक ताबीज़ दी और बोले कि अब इसे अपने गले से मत उतारना। ये जिन्नात लड़की बहुत ताकतवर है, ये अक्सर यहाँ पर लोगों को इसी तरीके से मारती है और उन्हें अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आज बच गए, क्योंकि हर समय हर बार सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।